कहानी की शुरुआत में मैं कोलकाता से उड़ान भर के दिल्ली की ओर रवाना हो जाता हूँ। दिल्ली से हमारी बस थी मनाली के लिए। तो बस एक ही दोपहर था दिल्ली में। शाम को बस में उठते ही हम लोग निकल पड़े। रात को बस मंडी में रुकी। मंडी में 1 घंटा रुकती है। फिर वहाँ से हम लोग मनाली की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन की शुरुआत होती है इन नज़ारों से। ये पहाड़, ये नदियाँ और ये रास्ते। कुल्लू से कुछ ही दूर मनाली पड़ती है। हम कुल्लू क्रॉस करते ही मनाली पहुंचने वाले हैं। मनाली पहुंचते ही और बस से उतरती सबसे पहले हम अपना लगेज लेते हैं। और उतरते ही कुछ ऐसे लोग आपसे पूछेंगे टैक्सी के लिए, जो आपको अपने होटल तक पहुंचा देगी। ये मनाली का प्राइवेट बस स्टैंड है, जहाँ सभी प्राइवेट बस रुकती है। उतरते ही ठंड बहुत लग रही थी। टेम्परेचर करीब 2-3 था। फिर हमने वहाँ से एक टैक्सी हायर की और हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। हमारा होटल वहाँ से करीब 20 से 25 मिनट दूरी में होगा। सो मनाली के मेन मॉल रोड में रुकने के बजाय वी आर स्टेइंग 3 to 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मॉल रोड, जो कि है ओल्ड मनाली, द रियल मनाली, जहाँ पर मैक्सिमम यंगस्टर्स और बैकपैकर्स रहते हैं। ये जगह फेमस तो इजरायलियों के लिए है, पर ड्यू टू कोविड सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी ज़्यादा आपको फॉरेनर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे टैक्सी ने हमें लोकेशन में उतार दिया। फिर हमने होटल को कॉल किया और उनसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ के वहाँ पर निकल पड़े। होटल पहुँचते ही हम फ्रेश हुए और ये हमारा होटल है और ये हमारा रूम 3 बेडरूम, जो कि है मैट पैकर्स मनाली, ओल्ड मनाली में। और यहाँ का व्यू तो बस मैं क्या कहूँ। यहाँ पर आपको डॉर्म्स भी अवेलेबल रहेंगे अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो। होटल के साथ ही आपको पास में एक गार्डन मिलेगा, जो भी एक अच्छा व्यू आपको देती है। और यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आप फ़ोटो रील्स बना सकते हैं। फ्रेश होने के बाद हमारा प्लान है कि हम मनाली के लोकल साइट सीन्स करेंगे, जो कि है मनु टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल, वन विहार और जोगिनी वाटरफॉल्स।
सो हे गाइस, हम मनु टेम्पल के पास आ गए हैं और ये मनु टेम्पल का एंट्रेंस है, जो कि ओल्ड मनाली से वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो आप वॉकिंग करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो दिस इज मनु टेम्पल। ये यहाँ का व्यू है, यहाँ से दिखता है। So guys, as you can see, this is traffic in Himachal in New Year। ये आपका हिडिंबा टेम्पल के लिए ट्रैफिक है। तो ये हम लोग हिडिंबा टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऑटो की भी सुविधा है, आप ऑटो से भी आ सकते हैं हिडिंबा टेम्पल की तरफ। मनु टेम्पल के ठीक ही पीछे 1 VR डोंगरी है, जो कि एक फॉरेस्ट है। वहाँ पर आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो वो है मनु टेम्पल, जो आपको दिख रहा है सीधा। सो फाइनली इतनी देर ट्रैक के बाद हम लोग मनु टेम्पल पहुंच गए हैं, और ये है मनु टेम्पल। मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है फिर भी। से एक छोटा सा पार्क है जो अभी स्नो से पूरा ढक चुका है, और ये है 1 VR पीछे फॉरेस्ट। ये है 1 VR। तो बॉयज, कुछ ही देर के ट्रैक के बाद हम लोग पहुंचे जोगिनी वाटरफॉल, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, एक सिनेमैटिक व्यू।
जोगिनी वाटरफॉल्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस चले अपने होटल की तरफ। एंड होटल पहुंचते ही हम लोगों ने रिलैक्स किया। लंच करने के बाद शाम हो रही थी और ठंड भी बहुत बढ़ रही थी। शाम होते ही वी ऑल डिसाइडेड टू अरेंज अ बॉनफायर और हम सब बॉनफायर के पास बैठ के वहीं पर सारी रात बिताई। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है।